जब आप 1 करोड़ रुपए कमा लो ना इस मार्केट से, तो ये मार्केट छोड़ देना, ये मार्केट छोड़ देना और कुछ और देख लेना, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए मुझे लगता नहीं है हर बंदा संभाल पाता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो 1 करोड़ कमाता है वो 10 करोड़ तक नहीं पहुंचता, वो 1 करोड़ भी उस लालच में गवा देगा। और ये किन के लिए है? सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ठीक है, ये टेक्निकली क्या है? ये मूविंग एवरेज से बना हुआ ही इंडिकेटर है जो काम करता है मार्केट के फेक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, या मार्केट की जो फेक बाइंग होती है उससे आपको ट्रैप से बचाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब ये मैं डायरेक्टली ना आपको समझाऊंगा, इंडिकेटर पर ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बताता हूं, अभी से मैं हटा रहा हूं RSI को और यहां पर मैं जाऊंगा और मैं इंडिकेटर में जाकर MACD सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर लग गया स्क्रीन पर। अब यहां पर इंडिकेटर को आप यूज करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, और वन डे पर इसे आप पोजिशनल के लिए सेलेक्ट करोगे। अब ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हो। अब यहां पर ये दो तरह की लाइन होती है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जहां पे मेरा कर्सर है ना, अभी इसे कहा जाता है जीरो लाइन। जीरो लाइन आपको बताता है कि मार्केट में ये जो लाइन आप देख रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर वाली, इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम, और जीरो लाइन के नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं आप रेड कलर की, इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। अब अगर मार्केट में ट्रेंड बुलिश है तो ये जो हिस्टोग्राम है ये जीरो लाइन के ऊपर बनेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पर मार्केट ऊपर जा रहा है और हिस्टोग्राम भी ऊपर की तरफ बन रहे हैं। और जब ये हिस्टोग्राम नीचे की तरफ बनते हैं तो उसका मतलब है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है वो बेरिश हो सकता है। और आप देखोगे कि जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे होता है, जैसे यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नीचे है, तो हिस्टोग्राम भी आपको नीचे की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर ये जो छोटे छोटे हिस्टोग्राम की लाइन है ये बताती है कि जो ट्रेंड है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हिस्टोग्राम की लाइनें छोटी छोटी हैं तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो वीक है, भले ही वो अप ट्रेंड ही क्यों ना हो या डाउन ट्रेंड ही क्यों ना हो। पर जब हिस्टोग्राम की लाइनें बड़ी बड़ी होती हैं तो ये बताती हैं कि कोई भी ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बाय साइड पे है या सेल साइड पे। जैसा आप देख रहे हो मार्केट रफ्तार से यहाँ पे नीचे आया है, तो इसी तरह से यहाँ पे हिस्टोग्राम की लाइन भी बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ब्लू कलर की, इसको कहा जाता है फास्ट लाइन, और ये जो रेड वाली लाइन है इसे कहा जाता है स्लो लाइन। अब ये हुआ हिस्टोग्राम का इंटरप्रिटेशन। अब इसे आपने देखना कैसे है वो समझिए। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं ताकि मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए। आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो हिस्टोग्राम है और ये जो चार्ट की शेप है ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। जिस तरह से ये टेक्निकल चार्ट की शेप बन रही है, ठीक उसी तरह से ये जो लाइनें हैं दोनों, ये भी इसी शेप की बन रही हैं। यहां तक आप लोग इसे नोटिस करेंगे, और अगर नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको ये फिर भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो आप देखेंगे यहां पे कुछ इस तरह से ये बना है, और यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ही ये टेक्निकल चार्ट भी बना है, बिल्कुल इसी शेप में जिस शेप में ये हिस्टोग्राम बना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हिस्टोग्राम है, ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, ये इसकी शेप और चार्ट की शेप दोनों रेप्लिका हैं, एक दूसरे जैसी ही हैं। यानी कि जैसा जैसा चार्ट बनेगा वैसे वैसे ये मूविंग एवरेज की लाइन भी शेप में बनेगी। अब यहां पे कहानी हो जाती है खत्म और एक नई कहानी शुरू हो जाती है। अब आपको यह सोचना है कि जहां पर, नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की।
जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, वहीं पर कुछ ना कुछ ये सिग्नल देने का काम कर रही है, आपको ये समझना है। अब कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर देखिए कि टेक्निकल चार्ट में आप देखेंगे ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, यहां पर हायर हाईज मार्केट लगा रही है, यानी मार्केट इस हाई के जब ऊपर गई है तो टेक्निकली ये जो हमारा मूविंग एवरेज की लाइन है ये भी तो इसी शेप में बननी चाहिए थी, पर यहां पे उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ, ये वाला जो टॉप है ऊपर लग गया और ये वाला जो टॉप है वो नीचे लग गया, यानी मार्केट अब इस तरह से नीचे जा रही है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जन। तो हमें MACD में नेगेटिव डाइवर्जन जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं और उसका यूज करना होता है 3 कंफर्मेशन के साथ। अब जैसे यहां पर टेक्निकल चार्ट कहां पे फेल होते हैं, देखो ये टेक्निकल चार्ट का ब्रेकआउट है। अब मैं इसे फेल नहीं बोलूंगा, टेक्निकली तो इसका टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, पर यहां पर तो मार्केट बुलिश है ना। अब देखो ये फ्लैग पैटर्न भी बना, पर फ्लैग पैटर्न का टारगेट तो इतना बड़ा नहीं होता, ज्यादा बड़ा होता है। तो यहां पे फ्लैग पैटर्न का टारगेट अभी नहीं आया। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट में होल्ड किया जाए। होल्ड क्यों किया जाए, क्योंकि टारगेट अभी नहीं आया है, और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे लोग पोजीशन से नहीं निकलेंगे। पर टॉप पर एक छोटी सी कहानी हो गई। कहानी ये हुई कि ये जो टॉप है यहां पर बेरिश मारुबुजू एक कैंडल बन गई और उसका कंफर्मेशन भी आ गया। अब जब ये कंफर्मेशन आया तो जहां पे कंफर्मेशन आया वहां पे वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर था, और तीसरा ये जो नेगेटिव डाइवर्जन है ये भी मिल गया। तो ये तीनों चीजें क्या बोल रही हैं आपको कि यहां पे बाय नहीं करना है, और अगर किसी ने बाय किया होता वो बेचारा ट्रैप हो जाता और मार्केट आ गई नीचे। तो आप लोग अगर MACD का यूज करते इस समय पर तो आप लोग ट्रैप नहीं होते, क्योंकि MACD आपको साफ साफ बता रही थी कि यहां पर बाय नहीं करना है। तो MACD आपको किस चीज से बचाती है, नेगेटिव डाइवर्जन जब होता है तो फेक बाइंग से बचा लेती है। तो इस इंडिकेटर का यूज आपको फेक बाइंग से बचने के लिए करना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में। कंफर्मेशन आया और कंफर्मेशन के बाद देखो वॉल्यूम भी अच्छा है और मार्केट नीचे चला गया। अब यहाँ पे ट्रैप से बच गए ना आप लोग, तो इसी तरह से ये ट्रैप से बचाता है आपको। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ भी मार्केट में ट्रैप हुआ। ये देखो ये वाला जो हाई है इस वाले हाई के ऊपर है, यानी देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पर तो नीचे जा रहा है ना। ये देखो नीचे जा रहा है ना, ये मतलब मैंने कर्सर रख के दिखाया था आपको, लाइन थोड़ी गलत खिंच गई है, पर ये नीचे ही है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ये डोजी का कंफर्मेशन आया और मार्केट नीचे चली गई। यहाँ पर भी ट्रैप से बच गए आप। और यहाँ देखो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया है। सिर्फ ब्रेकआउट देखकर काम नहीं करते हैं। अब तो ये देखना यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है। हर चीज को अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। चलो अब यहाँ पर MACD भी हो गया। अब किसी का कोई डाउट है पूछो। MACD में जो शेयर है ना SBI का, देखना कहाँ से कहाँ तक गया है उस दिन। ये देखो तकरीबन 850 का भाव है, और देखो सेम डे इतना चला गया। इतनी बड़ी मूवमेंट सोचो SBI में हो गई। 20% की मूवमेंट SBI जैसे शेयर में हो गई। आपको पता है यहाँ पे 25 पैसे की कॉल और पुट का क्या रेट हुआ SBI की। अगर आपने एक दिन पहले 1 रुपए की पुट खरीदी होती है SBI की, तो वो 1 रुपए की चीज 150 रुपए हो गई थी। यानी आपने लगाया 1 लाख रुपए, तो कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपए हो गया वो। और कितने दिनों में, मात्र 4 से 5 घंटों में
ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो अभी वो किसी ने ट्रेड कर लिया होता तो उसका दिमाग खराब होता नहीं होता? फिर वो ऑप्शन से कैसे जिंदगी भर बाहर आ सकता है जिसने 1 लाख का 1 करोड़ या 2 करोड़ बनाया हो? बताओ। मैं पता है किसको समझदार कहता हूं? मेरा एक दोस्त हुआ करता था। अब आप बोलोगे सर अब नहीं है क्या? बिल्कुल है, पर अब वो मार्केट में काम नहीं करता। जब मेरी मार्केट में शुरुआत थी ना, तो उसने और मैंने एक साथ शुरुआत की। उसने जॉब ज्वाइन कर ली, मैंने बिजनेस कर लिया। जब उसने जॉब ज्वाइन की तो उसने बोला अच्छा मेरा तो बिजनेस स्ट्रगल ही कर रहा था 6-7 साल तक, तो वो बंदा शायद उस समय ठीक ठाक कमा लेता था, 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता था, मैं नहीं कमाता था उतना। तो बोलता है तू भी जॉब शुरू कर दे। मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो दिन आया जब उसकी लाइफ में ना बहुत बड़ा दिन आना था, और उसने क्या किया, ऑप्शन ले लिया। और उसने जब ऑप्शन लिया तो सेम वे मार्केट ऐसे ही गिरी, तो उसने 80 लाख रुपए कमाए। अब उसके सपने ज्यादा बड़े नहीं थे। 80 लाख रुपए कमा के उसने पता है क्या किया, नौकरी छोड़ दी, 50 लाख की एफडी कर दी, 30 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया। और आज वो बंदा ज्यादा बड़ा नहीं तो 5-7 करोड़ रुपए का बंदा है। अब वो मार्केट में काम नहीं करता है। 80 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया मार्केट उसने। मेरे से जब भी मिलता है ना तो मैं उसको बोलता हूं भाई तू बड़ा समझदार बनिया है। वैसे भी बनिया तो वैसे समझदार होता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैंने तेरे जैसा स्मार्ट बंदा नहीं देखा कि अगर मुझे कंट्रोल करना ना लालच में तो मैं किसी बनिया से सीख लूंगा। वो लालच नहीं करेगा। 80 लाख रुपए से क्या समझदारी दिखाई, रिटायरमेंट ले लिया अपना, नौकरी छोड़ी, बिजनेस शुरू किया, 50 लाख की एफडी कर दी। उसको ये था भाई एफडी तो नीचे नहीं जाएगी, बिजनेस ही तो डूबेगा 30 लाख रुपए का। तो आप लोगों को एक सीख देता हूं, जब आप 1 करोड़ रुपए कमा लो ना इस मार्केट से, तो ये मार्केट छोड़ देना, ये मार्केट छोड़ देना और कुछ और देख लेना। क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए मुझे लगता नहीं है हर बंदा संभाल पाता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो 1 करोड़ कमाता है वो 10 करोड़ तक नहीं पहुंचता, वो 1 करोड़ भी उस लालच में गवा देगा। और ये किन के लिए है? सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप इक्विटी में काम करते हो तो 100 करोड़ की जर्नी रख सकते हो, पर आप केवल काम करते हो किस में? ऑप्शन में। तो आपके लिए वो 1 करोड़ ही आपका टारगेट होना चाहिए। और जिस दिन वो मिल जाए मार्केट को नमस्ते कर दो। फिर मार्केट कितना भी बुलाए, जाने का नहीं, कितना भी बुला ले, फिर वापस मत जाना मार्केट की तरफ। ये मेरी तरफ से तुम्हें एक लर्निंग है, ठीक है? चलो परफेक्ट। अब यहां पर किसी का कोई डाउट नहीं है। अब हम चाह रहे हैं अगले लास्ट टॉपिक पे अपने टेक्निकल के। अब 8 महीने में आपका पैसा 150% बढ़ गया, यानी 1 करोड़ का 2.5 करोड़ हो गया। अच्छी बात है ना? अब उसमें क्या रिस्क नहीं है। मार्केट नीचे गई, TFCIL भी नीचे गया, पर मार्केट ऊपर आई, वो भी डबल रफ्तार से ऊपर आ गया। पर ऑप्शन तो नीचे गई, ऊपर गई, जीरो हो गई ना। अब जीरो ऑप्शन में क्या करेगा बंदा? बताओ, कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ना ऑप्शंस रिस्की होते हैं। अब देखो ये तो फिर से वही वाली बात हो जाएगी, जरूरत, मान लो जरूरत नहीं है तुम्हें तो एटलीस्ट वो कैपिटल तो निकाल लो, कैपिटल निकाल लो, और प्रॉफिट है वो छोड़ दो। भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी ना, पर वो कैपिटल जेब से जाएगा तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी।